हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 30 जनवरी। तो आज से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाएँ। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है नॉलेज हब, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 30 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली होस्ट किया है इंडिया की यानी फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जो कि 2022 में हुआ था विथ 5 नेशंस। अब ये 5 नेशंस कौन होंगे ये होप आप सभी को पता चल गया होगा। जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया में जो 5 नेशंस आते हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं KKTTU। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस हिसाब से आप ध्यान दे सकते हैं। ये 5 जो कि सेंट्रल एशिया के नेशंस है यानी। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आपको डिटेल में पढ़ लेना है। बट इतनी इतनी डिटेल में कोई एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली होस्ट किया है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट, जो कि 2022 में हुआ था। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी। ये कब हुआ है? 27 जनवरी को। ये डेट भी हो सके तो आप याद रख लीजिएगा। अब जाहिर सी बात है ये सभी मिलके अफगानिस्तान ट्रेड के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में ये सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुआ होगा। तो इतनी चीज़ें आपने ध्यान देना है। अगला है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है इन्होंने अनाउंस किया है सब्सिडी, ताकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी होती हैं उसे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए इसमें सब्सिडी को लाया गया है। अब ये किसने किया है? MOCA ने नोटिफाई किया है किसको? DCS को। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब ये DCA क्या है? ड्रोन सर्टिफिकेट जो स्कीम है, इनको ये सारी चीज़ें बताई गई है। MOCO का मतलब कुछ और नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो ड्रोन है वो हवा में उड़ेगी, तो हो सकता है कोई ऐसी एरिया में उड़े जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हो, तो उन सभी को लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा ड्रोन के तरफ से, ताकि आप लोग यानी लाइसेंस आप कह सकते हैं, उस चीज़ को ये दिया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में। तो इसके प्रेजेंट टाइम में जो यूनियन मिनिस्टर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, अगला है, इंडिया और फिलीपींस ने कुछ दिन पहले ही एक डील बनाई थी जो कि ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए थी। वो डील अभी साइन हो चुकी है, जिसका कॉस्ट कहा जा रहा है 374.9 मिलियन की ये डील होगी। इसमें क्या होगा, जो इंडिया और जो इंडिया ने जो बनाई है ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है वो फिलीपींस अब खरीदेगा। तो अब फिलीपींस के बारे में बात करें तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है रॉड्रिगो दौरते, और कैपिटल है मनीला, माफ़ करिएगा, कैपिटल है मनीला, और करेंसी है फिलीपींस पेसो। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगली है ALH-MK3, यानी ये जो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है MK3, इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर दिया है INS उत्कृष, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, ताकि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे बूस्ट कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इसे कहाँ पर यानी इंडक्ट किया गया है INS उत्कृष में, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, ताकि ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है इसे बूस्ट कर सके। अब ये जो ALH-MK ये कौन मैन्युफैक्चर किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन और MD है वो है R माधवन, और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
अगला है NHEV यानी नेशनल हाईवे एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया की लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो कि गुड़गांव हरियाणा में बनी है। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 चार्जिंग पॉइंट्स हैं 4 व्हीलर्स के लिए। और ये स्टेशन इंस्टॉल और ऑपरेट किसके द्वारा किया गया है? एलकिट, ये देखिए इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये सारी चीज़ें ऑपरेट की जाएगी और इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, ये कहाँ किया गया है? सेक्टर जो 52 है गुड़गांव में, हरियाणा में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बनी हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है फार्म्स, यानी ये कंपनी है जिसका यानी जो रिलेटेड किसके द्वारा है, यानी जो फार्मिंग होती है उसमें रिलेटेड है ये जो फार्म्स है। और RGICL यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया है ताकि जो फार्मर्स होते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट इंश्योरेंस ऑफर किया जाए। ठीक है, तो अभी इतना चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ये RGICL यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO कौन है? राकेश जैन जी। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, टेरा पे ये नामक एक पेमेंट टाइप है, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें होती है ना, उसी टाइप की एक UPI पेमेंट एप्लीकेशन है टेरा पे। इन्होंने और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो इंटरनेशनल है उनके द्वारा ये एक MOU साइन किया गया है ताकि जो रियल टाइम और इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती हैं उसे इनेबल कर सके। इंडिया में चलती है फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ये जो सारी UPI पेमेंट्स है वो सारी इंडिया में चलती हैं। बट ये जो टेरा पे है ये इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करने की बात करती है, जो कि ये नीदरलैंड जो है ना वहाँ की एक कंपनी है। ठीक है, तो इनके द्वारा और इंडिया के जो NPCI हैं, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन कर लिया है ताकि जो इंटरनेशनल जो पेमेंट्स होती हैं उसको रियल टाइम में इनेबल करने के लिए। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है IIFL, यानी उनका फुल फॉर्म होप आप सभी को पता ही होगा IIFL के बारे में। तो ये एक फिनटेक कंपनी है। इनकी जो IIFL सिक्योरिटीज़ ने इन्होंने पार्टनरशिप किया है अल्पानिथि, जो फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, जो स्टॉक मार्केट में जिन लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस चीज़ का एक कंपनी है अल्फानिथि बोलकर, उनके साथ अभी पार्टनरशिप कर लिया है कौन? IIFL सिक्योरिटीज़ ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इतनी चीज़ें जान लीजिए और IIFL सिक्योरिटीज़ के बारे में जान लीजिए। एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1996 में। हेडक्वार्टर्स है थाने, महाराष्ट्र में। और प्रेजेंट टाइम के जो MD है वो है R वेंकटरत्नम। ठीक है, अगली न्यूज़ है पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है इंटेलिजेंट मैसेंजर पॉप्स नामक ये जो इंटेलिजेंट मैसेंजर है, ताकि इन्वेस्ट एंड ट्रैक मार्केट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रैक करने के लिए, किसको? मार्केट को ट्रैक करने के लिए क्या बनाया है? पेटीएम मनी ने क्या लॉन्च किया है? इंटेलिजेंट मैसेंजर, जिसका नाम है POP पॉप्स। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं पेटीएम मनी के बारे में। तो ये पेटीएम मनी जो है ये 197 कम्युनिकेशंस यानी जो पेटीएम है उसी के अंडर में ये आती है। और इसके जो CEO है वो है वरुण श्रीधर और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु, कर्नाटका में। इतनी चीज़ें आपको होप समझ में आ गया होगा। अगली है गूगल, जो अल्फ़ाबेट जो कंपनी है गूगल, उन्होंने इन्वेस्ट किया है $1 बिलियन इन एयरटेल, ताकि जो डेवलपमेंट है इंडिया की जो डिजिटल इकोसिस्टम उसमें हेल्प करने के लिए गूगल ने क्या किया है? 1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर? एयरटेल, जिसका नाम है भारती एयरटेल। ठीक है, जिसके चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल और हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है।
इनके कंपनी में अभी 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि जो ये 5G जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो 6G टेक्नोलॉजीज़ है, इन सारी चीज़ों के लिए यानी डिजिटल इकोसिस्टम जो है इसको बूस्ट करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए ये गूगल इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वैसे भी गूगल का जो प्लान है कि ऑलमोस्ट 10 बिलियन वो इन्वेस्टमेंट करे इंडिया की जो डिजिटलाइजेशन फंड बोलकर इन्होंने 10 बिलियन अनाउंस किया है। इस सुंदर पिचाई के द्वारा ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो जिसमें से 1 बिलियन जो है वो एयरटेल में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इससे पहले आपको पता ही होगा कि जियो में भी कुछ अमाउंट ऑफ यानी कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया था। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएगी। ठीक, अब अगला है मलेशिया की जो जो मलियास एयर एशिया है उसको अभी नाम चेंज कर लिस्टेड होल्डिंग कंपनी टू कैपिटल ए ये कर दिया गया है। मलेशियास एयर एशिया रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी टू कैपिटल ए। मलेशिया की जो एयर एशिया ग्रुप बेरहेड बेस्ड मलेशिया हैज़ रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी, जिसका नाम अभी क्या कर दिया है, कैपिटल ए। इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं ये कैपिटल ए बेरहाद इसके बारे में। तो इसके जो सीईओ हैं वो है टोनी फर्नांडस और हेडक्वार्टर से सेपांग जो कि मलेशिया में है। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला है जस्टिस आयशा मलिक, इनको फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, इस गद्दी में ये अभी बैठ चुकी हैं। कौन है, आयशा मलिक। ये क्या बनी है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 2 की पॉइंट्स आपको याद रखना है। अगला है IIFL जो फाइनेंस है, उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर SBI हेड अरुण कुमार पुरवार को एज इट्स चेयरमैन। यानी जो हेड SBI के जो हेड थे, पहले SBI के हेड रह चुके अरुण कुमार परवार को अभी IIFL फाइनेंस ने अपनी चेयरमैन बना दिया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं ये, अच्छा इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये चेयरमैन रह चुके हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के 2005 से लेकर 2006 के बीच में। ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब बात कर लेते हैं IIFL ग्रुप के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन है निर्मल जैन, जो कि अभी बदल कर कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार पुरवार। और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली है पुष्प कुमार जोशी, इनको नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। कहाँ का, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अभी नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन चुके हैं, पुष्प कुमार जोशी। अब ये बन गए हैं नए। तो इससे पहले कौन थे, मुकेश कुमार सुराना, ये थे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका जो टाइम है वो 30 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए अभी नया पुष्प कुमार जोशी ये बन चुके हैं। अब HPCL के बारे में बात करें तो ये एक सब्सिडरी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के, और इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन की बात करें मुकेश कुमार सुराना जी हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें, ये न्यूज़ नहीं है, क्रिकेट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगा। क्रिकेट की जो ओवरव्यू हुई थी, जो इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका जो हुआ था, उसके बारे में कुछ ओवरव्यू है, आप देख लीजिएगा। ये कब से कब तक हुआ था, पहले 26 दिसंबर 21 से लेकर 23 जनवरी 22 तक इसमें टोटल 3 टेस्ट हुए थे और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेला गया था। जिसमें जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें साउथ अफ्रीका डिफीटेड इंडिया बाय विनिंग 3 मैचेस, और जो कि 3 मैच की सीरीज़ थी उसमें साउथ अफ्रीका जीत गया है 2-1 के इसके साथ। और ODI में बात करें साउथ अफ्रीका जीती है
3 के, यानी एक भी इंडिया नहीं जीत पाई। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के जो टेस्ट टीम क्रिकेट टीम तो जो था, उसके जो कैप्टन कौन थे, डीन एल्गर, और इंडिया के उसी टाइम में कौन थे, विराट कोहली। अब ये 3 जो टेस्ट हुए थे वो कहाँ पर हुआ है, सुपर स्पोर्ट पार्क, जो कि गौतांग, साउथ अफ्रीका के गौतांग प्रेवियंस, जो कि साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका वन 3 मैचेस, 3 वनडे इंटरनेशनल सीरीज डिफीटिंग इंडिया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक भी हम लोग नहीं जीत पाए। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज आ पिक्टोरियल कॉमिक बुक। एक नई कॉमिक बुक है जिसका नाम है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ये कौन लॉन्च किया है, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी हैं, जैसे कि चकाली इल्मा के बारे में, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा था। और पद्मना नायडू, इनके बारे में भी कुछ आप यहाँ से जान सकते हैं। दुर्गाबाई देशमुख, इन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी है, तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं इस न्यूज़ के बारे में। अगला है एक बुक जिसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। ये बुक है जो कि R.C. गंजू के द्वारा ये लिखा गया है और रिलीज़ किया गया है अश्विनी भटनागर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ये ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स उतनी एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, बट नहीं पता कौन से एग्ज़ाम में कौन सी बुक आ जाए। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना जान लीजिएगा, जो ऑपरेशन खात्मा है, ये बुक किसके द्वारा है, अश्विनी भटनागर और R.C. गंजू, इन दोनों के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 30 जैन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अगर आपको अगर ये लेक्चर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर करिए जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप्स है वहाँ पर, और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं उनको ये आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।